हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा आप सभी को कंफर्म है कि मैंने एमएससी की वीडियो स्टार्ट की हुई है। उस एमएससी की वीडियो में मैंने अभी लगभग 2 बुक आपकी कंप्लीट कराने से पहले कुछ उसकी वीडियो बनाई थी। जैसे एक बुक तो आपकी रियल एनालिसिस है, दूसरी बुक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आज जो मैं बुक आपकी स्टार्ट कराने जा रहा हूं वो है मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक, आपको मैं बुक भी बता दूं और बुक दिखा भी दूं। ये देखो, मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक, तो इस बुक की खास बात एक है कि इसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो इस बुक में कंबाइंड आपके बीएससी के सारे चैप्टर है, मतलब जैसे ग्रुप हुआ, वेक्टर स्पेस हुआ, रिंग हुआ, या कुछ गेम थ्योरी के या ग्रुप थ्योरी के कुछ पार्ट्स है। ठीक है ना। ये मैं बुक आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बुक में जो आपका जो पोर्शन है वो बच्चों के काफी समझ में नहीं आता। जैसे आपका कैसे उस सवाल को करना है, कैसे उसको लिखना है। कुछ की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश और हिंदी की। थोड़ा यो है कि जब आप एमएससी में आ जाते हो तो बीएससी में आप कुछ टॉपिक पढ़ के आए हो, एमएससी में उससे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं जो आपने बीएससी में नहीं पढ़ा। कुछ बीएससी से रिलेटेड कोर्स होता है, कुछ बीएससी से रिलेटेड नहीं होता। ठीक, तो आज सबसे पहले तो मैं ये बुक जो स्टार्ट कर रहा हूं मॉडर्न अलजेब्रा की, इसकी खास बात ये है कि ये सारी की सारी बुक थ्योरेटिकल है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपने फॉर्मूला लगाया और सवाल निकल के आ गया। ठीक है ना, या कुछ रिजल्ट आपने याद कर लिए, कुछ ऐसे है रिजल्ट के आपने सवाल में लगा दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक, इसमें टोटल आपका क्या है, एक तो सेट थ्योरी के बारे में है, दूसरा वेक्टर स्पेस है, ग्रुप है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जैसे जिसने बीएससी करने के बाद एमएससी में एडमिशन लिया है। कुछ ऐसे हैं जिसमें 2 या 3 साल का गैप हो गया, उसके बाद वो एमएससी कर रहे हैं। ठीक, और आपको ये भी पता है कि मैं जो सीसीएस से एमएससी कर रहा है उसमें कृष्णा पब्लिकेशन की बुक चल रही है, इसको ही मैं पढ़ा रहा हूं और इस बुक को सारी की सारी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। दूसरी बात, कुछ टाइम से मेरी वीडियो रुकी हुई थी, इसलिए रुकी हुई थी कि थोड़ी बहुत भाई मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं थी। अब मेरी तबीयत जो है ना बेटर है, तो मैं आज से आपकी मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। एक बात और, मैं ये बुक आपकी जब स्टार्ट करूंगा तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ग्रुप का पोर्शन पढ़ाऊंगा, जो ग्रुप का चैप्टर है। आप बोर्ड पे देख भी रहे होगे, चैप्टर नंबर 2 लिख रहा है ग्रुप। ठीक, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 भैया पेज नंबर 48 पे है। मैं आपको लिख भी दूं यहां से, कौन से पेज पे है भैया, ये पेज नंबर आपका किस पे है, 48 पे है, यानी 48 पेज नंबर पे ये आपका चैप्टर दे रखा है। इस ग्रुप के चैप्टर में आपका टोटल सारा बीएससी का ग्रुप दे रखा है, टोटल बीएससी का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, और बीएससी का जो आपने रिंग पढ़ा है, आइडल पढ़े हैं, वेक्टर स्पेस पढ़ा है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, सारा का सारा इस बुक में दे रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि बीएससी की 2 या 3 बुक को मिला के ये आपकी एक बुक बना दी अलजेब्रा की। ठीक, अब आते हैं पढ़ाने पे। देखो, मैं इसको कैसे कैसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रुप का चैप्टर नंबर 2। उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता चला जाऊंगा। जैसे ग्रुप है, उसके बाद ग्रुप कंटेन है या नॉर्मल सब ग्रुप है, रिंग है, वेक्टर स्पेस है। अच्छा, कराऊंगा मैं इसके सारे चैप्टर। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं करा, सबसे पहले मैं ग्रुप से स्टार्ट करा रहा हूं। ग्रुप से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि जो चैप्टर है मेन है यो है ग्रुप आपका। ठीक, अगर ये आपके समझ में आ गया तो आपके आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और सारे चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे। एक बात और बताता हूं मैं, ये चैप्टर आपके 100 के 100% समझ में आएगा क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मैं चीजों को रटवाता नहीं। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिख दिया, उसे रट लिया, थ्योरम्स आपने सारी की सारी रट ली, तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता रटने का। केवल आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है, क्योंकि आप रटोगे कहां, एक क्वेश्चन रट लोगे, 2 रट लोगे, 4 रट लोगे, सारे तो आप रट नहीं सकते। ठीक है ना, तो मैं केवल आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका बुक का क्वेश्चन आए या बुक से बाहर आपका क्वेश्चन आ जाए, आप उसे लिख दोगे 100 के 100%। ठीक, अब देखिए, जैसे मैंने एक चैप्टर आपको बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 ग्रुप 48 पेज पे है। स्टार्टिंग में इसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी है, मैं डेफिनेशन आपको सारी बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ सेट की जानकारी बता देता हूं जो आपकी बोर्ड पे लिख रही है। देखो, कुछ सेट आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं 5 तक। देखो, कुछ बच्चों को तो इन सेट के बारे में जानकारी होगी, लेकिन कुछ बच्चों को इनके बारे में जानकारी नहीं है।
ठीक, तो जिनको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें जानकारी नहीं है तो ये एक बार समझ लो, क्योंकि इस पूरे ग्रुप के पोर्शन में सारे के सारा क्या यूज होगा, किसका, सेट का यूज होगा। ठीक, तो सेट की जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ज्यादा सेट नहीं, आपको 2-3 सेट याद रखने, वैसे तो बहुत सारे सेट होते हैं, इनसे भी अलग कुछ सेट बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में और हमारी जो इसमें सिलेबस में यूज है तो मैं उसी सेट को बताऊंगा। ठीक है ना। तो ग्रुप स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के अंदर ही ये आता है, तो मैं कुछ सेट की जानकारी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले लिख रहा है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट या डिनोटेड किससे करते हैं, एन से। देखो भैया, नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो हम अपनी रियल लाइफ में नंबर यूज करते हैं, जैसे जिनसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अच्छा, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, इन्फिनिटी तक। और ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस के होते हैं। भाई आप ये तो बात जानते हो कि आप रियल लाइफ में किस चीज का यूज करते हो, 1 2 3 4 का या 1 2 3 का। ठीक, तो नेचुरल नंबर के सेट के बारे में आपको पता चलेगा कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। नेचुरल नंबर का सेट उसे बोलते हैं जिसमें जीरो नहीं आता। अब दूसरा आता है, दूसरा जो सेकंड नंबर का सेट है इसे बोलते हैं इंटीजर का सेट। जो ये आपका इंटीजर का सेट है, इसमें आपके माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर माइनस का 3 भी है, माइनस का 2 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, कहां तक, प्लस इन्फिनिटिव तक। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता, लेकिन इसके अंदर जीरो भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी। ठीक, ये सेट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में ज्यादातर इसी का यूज है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर। देखो भाई, ये जो रेशनल नंबर का सेट होता है वे P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। इसमें P और Q इंटीजर होते हैं। कहने का मतलब आपका कहीं पे 5/2 आ रहा है, आप कहने लगे ये रेशनल नंबर है, 7/2 आ रहा है, ये रेशनल नंबर है, 1/√3 आ रहा है, ये रेशनल नंबर है, 2/5 आ रहा है, ये भी रेशनल नंबर है। कहने का मतलब जो अपोन की फॉर्म में हो तो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर क्या ये दोनों भी रेशनल नंबर है? हाँ जी। आपसे कहा ये 5 है, रेशनल नंबर है? हाँ जी, 5/1 रेशनल नंबर है। आपने कहा सर 8 रेशनल नंबर है? हाँ जी, 8/1 रेशनल नंबर है। आपने कहा -7 रेशनल नंबर है? हाँ जी, -7/1 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी। शर्त ये है अपोन के होने चाहिए, तो इनके सबके अपोन में 1 लिख दो, तो ये भी सारे के सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे। अब क्या आता है रियल नंबर। देखो, रियल नंबर में थोड़ी कंफ्यूज होती है, मैं आपको बताऊं, रियल नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं, जो आपने नंबर लाइन पढ़ी है ना, ये इस टाइप की A to B, यहां से ये आता है 1, ये आपका -1 -2, ये -2 -1 और ये 0, इस टाइप की जो नंबर लाइन पड़ी है 1 2 3 की, जो नंबर लाइन पे आते हैं उन्हें बोला जाता है रियल नंबर। ठीक, इनमें बच्चों को काफी कंफ्यूज होता है, सर रियल नंबर कौन से होते हैं? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जो नंबर लाइन पे आते हैं उन्हें आप रियल नंबर बोलते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है, जो आपके a + IB की फॉर्म में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और AB क्या होनी चाहिए उसमें, रियल नंबर। और I का मान इसमें क्या होता है, माइनस के -1, यानी I का मान √-1 या I² की वैल्यू -1 बोल सकते हो। ठीक है ना। अब एक चीज और बताता हूं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है इसे भैया सुपर सेट बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोई भी हो सकता है। जैसे आपने लिखा जी 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी, आप 0 × I लिख सकते हो तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे कहा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी, I × 0 लिख लो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम सारे सेट बना सकते हैं। ठीक, अब ये 5 ही सेट मैंने क्यों बताए आपको, ये 5 सेट इसलिए बताए क्योंकि इन्हीं का यूज है। आपको ये याद नहीं रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से है, रियल नंबर कौन से है, नेचुरल नंबर कौन से है। क्वेश्चन में आपको लिख के देगा, क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि रियल नंबर का सेट है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, तो आपको रियल नंबर में ही लेने। आप कोई भी ABC निकाल सकते हो, उससे आप सवाल कर सकते हो। तो इस चीज से बेफिक्र रहो कि आपको याद रखने जी, ये तो बेसिक तौर पर बस जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं। अच्छा, अब कभी कभी आप टीचर ये बोल देता है I+,
तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। इसका भी एक और सेट बन सकता है कि आई प्लस का मतलब है आपको वे इंटीजर लेने जो पॉजिटिव हो। ठीक, जैसे I0 लिख के दे देगा इस टाइप से कि I0, इसका मतलब क्या होगा कि नॉन जीरो इंटीजर, यानी उन इंटीजर के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे ही आपको ऐसे लिख के दे सकता है क्यू प्लस का मतलब होता है आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं, ठीक है ना। और जैसे आपका R प्लस है, R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो इन्हीं से ही आपके और सेट बन सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, ये सेट आपको लिख के देगा कि सेट का एलिमेंट कौन सा है। ये आपको लिखना नहीं है कि आप रियल नंबर का सेट है तो आप रियल नंबर उठा के लाओ कोई भी दो, ठीक है ना। वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन देगा, इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत है। मुझे केवल ये कुछ जानकारी देनी थी सेट की चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इसलिए मैंने ये आपको जानकारी दी। एक चीज याद रखना, ये जितने भी भैया सारे सेट होते हैं ये सारे के सारे इनफाइनाइट होते हैं, कोई फाइनाइट नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी तक होता है, इंटीजर भी, ये भी और ये भी। ठीक, अगर आपका कोई सेट फाइनाइट है तो वो क्वेश्चन में आपको टीचर लिख के देगा कि एक सेट बना दिया आपको जी का ग्रुप का, उसके अंदर 1 2 3 और आपका 4 और 5, ये 5 एलिमेंट है। तो आपको पता चलेगा कि भैया ये 5 एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो मुझे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट के बारे में बताना था। इन सेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेट आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको ये सेट पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको ये सेट नहीं पता तो एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर आपका सेकंड है। सेकंड चैप्टर में पहले तो कुछ डेफिनेशन है जो आपको मुझे कुछ डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद में मैं ग्रुप की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में आपको सवाल के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये जो है ना, ये जिसने नोट नहीं किए है आप इन सेट को नोट कर सकते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका जहां से चैप्टर स्टार्ट है। देखो चैप्टर स्टार्ट है आपका सेकंड पेज नंबर 48 पे। उसमें जहां से चैप्टर स्टार्ट है वहां पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैं उन डेफिनेशन के बारे में बता दूं, मैंने बोर्ड पे भी आप देखो लिख ली है। ये डेफिनेशन क्या होती है, ये जब आप सवाल कंप्लीट करोगे तो उसमें ये डेफिनेशनों का यूज होगा, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले इस बुक में भी लिख रही है, सबसे पहले लिख रहा है बाइनरी ऑपरेशन। देखो आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, आप कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, और एक ये होता है भैया स्टार, ठीक है ना। तो ग्रुप की भाषा में इन सबको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। आपने ऑपरेशन लगाया प्लस का यानी एडिशन का, तो आप कहोगे ये एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। आपने जो ऑपरेशन लगाया डॉट का या मल्टीप्लीकेशन का, तो आप कहोगे ये मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है। तो ग्रुप की भाषा में इन सब ऑपरेशनों को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जब आपको सेट एक गिवन देगा और ऑपरेशन देगा, और जब आप ग्रुप का सवाल कंप्लीट करोगे तो हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक तो सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है। जैसे उसने नेचुरल नंबर का सेट दिया और ऑपरेशन दिया एडिशन का, तो आप ऐसा बनाओगे, नेचुरल नंबर का सेट है, ऑपरेशन किसका है, एडिशन का, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे इंटीजर का आपका सेट है, ऑपरेशन किसका, एडिशन का, तो ये आपने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक तो सेट आता है और दूसरा ऑपरेशन लिखा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन बात है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की डेफिनेशन इसमें लिख दी। देखो जो मैं डेफिनेशन आपको लिखवा रहा, केवल यही लिखना, बुक्स में तो काफी बड़ी लिख रही है 49 पेज पर। सबसे पहले मैं बताता हूं ग्रुप के बारे में। देखो इजी सी लैंग्वेज में ग्रुप उसे बोलते हैं जो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या चारों प्रॉपर्टी पार करता है, उसे ग्रुप बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप बताओ, तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी उस सवाल में सेटिस्फाई करके दिखानी। अब सेटिस्फाई ये करोगे कैसे कैसे, उसके लिए आपको एक तो सेट देगा और एक आपको ऑपरेशन देगा। आइए देखो, इसमें लिख रहा है लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक जी का ऐसा सेट है जो खाली नहीं है, जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, उसके अंदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मैन तो इसमें 2 ही है, एक तो एडिशन का, एक मल्टीप्लीकेशन का। आगे उसने लिख भी रखा डिनोटेड बाय डॉट। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन,
दैट इज उसके आगे लिख रहा आई डॉट ई दैट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी नहीं, ए मल्टीप्लाई बी। अगर आप ऑपरेशन लगाओगे दो एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करके तो वो भी जी को बिलोंग करेगा, और दो एलिमेंट को जोड़ो वो भी जी को बिलोंग करेगा, और ये अलग अलग एलिमेंट है ना, ये भी आपके किसको बिलोंग करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे। ठीक, आगे उसने जो बोल रहा है देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर आप उसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओगे। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ जी लिख दिया, आपको सेट गिवन देगा, नेचुरल नंबर का दे तो नेचुरल नंबर लिख सकते हो, इंटीजर का दे तो इंटीजर लिख सकते हो, रेशनल नंबर का दे तो रेशनल नंबर लिख सकते हो। मैंने केवल एक ही ऑपरेशन लिखा डॉट का यानी मल्टीप्लाई का, आपको जो ऑपरेशन देगा वो लिखोगे। इज ए ग्रुप, वो ग्रुप होगा कब, इफ। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप अगर सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लो, कोई भी दो, आपको सपोज करो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, तो आप नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट ले लो सेट में से और उनके अंदर ऑपरेशन लगाओ जो आपको ऑपरेशन दे रखा, तो वो सेट का ही आना चाहिए, तो इसे बोलते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आती है सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। देखो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं, देखो इसकी जो स्पेलिंग है भैया देख लेना, कुछ स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो जल्दीबाजी में जो है ना लिखने में, तो उसे थोड़ा इग्नोर करके चलना। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है आपको तीन एलिमेंट लेने और तीनों में सबसे पहले तो पहले दो एलिमेंट का ऑपरेशन लगाना, फिर बाद के दो एलिमेंट का ऑपरेशन लगाना, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई एलिमेंट दे दिया तो उसमें हम किसी एक ऐसे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं या तो जीरो आ जाए। देखो सपोज करो 5 में आपको क्या जोड़ना जो 5 आ जाए तो जीरो हो, और 5 में आप किस चीज की मल्टीप्लाई करो जो 5 आ जाए तो 1 की। ठीक है, तो आपको एडिशन की आइडेंटिटी तो जीरो होती है और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, ये याद रखना। आइडेंटिटी वो उसे बोलते हैं जो सेम एलिमेंट ला दे ऑपरेशन लगाने के बाद। जैसे आपने 6 में क्या जोड़ो जो 6 आ जाए तो आप कहोगे सर जीरो ही जोड़ोगे, और 6 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो जो 6 आ जाए तो 1 ही करोगे। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। आपको केवल दो आइडेंटिटी याद रखनी है, एक तो एडिशन की और दूसरी मल्टीप्लीकेशन की। ठीक, अगला आता है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो भैया जो इनवर्स जो है ना आइडेंटिटी पे ही बेस होता है। ठीक, जैसे सपोज करो आपके पास में नेचुरल नंबर का सेट है, आपने कहा 5 में किस चीज की क्या चीज जोड़ो जो जीरो आ जाए, तो आप -5 जोड़ोगे, है ना, यही तो जोड़ोगे, प्लस माइनस के 5, तो जब भी तो जीरो आएगा, तो वही इनवर्स की बात है। देखो बी ए बराबर ई का मतलब है आइडेंटिटी, ये इसे ए बी भी लिख सकते हो। तो b बराबर इसका मान तो 1 होता है, तो यहां से b का मान निकालोगे तो a इनवर्स आएगा, तो ये इनवर्स इस b का है। ठीक है, तो ये तो मैंने सारे ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखे हैं, लेकिन आपको सवाल में कैसे लगाने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सवाल में आप इन सबको कैसे लगाओगे। फिलहाल तो आपको क्या करना, आप केवल ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, चारों प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। अभी मैं इसके बाद में आपको ये लगानी बताता हूं कि ये कैसे कैसे एक प्रॉपर्टी आप लगाओगे सेट के अंदर। पहली प्रॉपर्टी लगाओगे, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सारी की सारी। ठीक, तो अगर आपके एग्जाम में ग्रुप की डेफिनेशन आ रही है तो आप ये चारों प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है ना, आपकी बुक में दे भी रखी। एक चीज और बताता हूं मैं, अगर आपको बोल रहा है कि ग्रुप की डेफिनेशन लिखो, तो जिस सेट के अंदर या जिस सवाल के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप बोलोगे कि ये सेट आपका क्या है, ग्रुप है। ठीक है ना, और अगर आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, ये वाली दोनों प्रॉपर्टी किसी सवाल के अंदर, तो ये होता है सेमी ग्रुप। ठीक है ना, और इसमें सेमी ग्रुप के बारे में शायद लिख भी रखा है, हाँ जी, सेमी ग्रुप, ये जो है ना आपको सेमी ग्रुप लिख रखा उसमें। तो सेमी ग्रुप उसे बोलते हैं जिसमें ये दो प्रॉपर्टी पार होती है। कौन कौन सी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो जिस सेट में आपकी ये दो प्रॉपर्टी पार हो रही है तो उसे बोलेंगे सेमी ग्रुप, जिसमें आपकी ये चारों प्रॉपर्टी पार हो रही है उसे बोलते हैं ग्रुप। और एक होता है एबिलियन ग्रुप जिसमें पांचों प्रॉपर्टी पार होती है, और पांचवी प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखी नहीं, पांचवी प्रॉपर्टी होती है कम्युनिकेटिव।
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन नोट करो ग्रुप की, ठीक, और ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी नोट करो, ठीक। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एबिलियन ग्रुप, और उसके बाद में इन प्रॉपर्टियों को मैं लगानी बताता हूँ कि कैसे कैसे आप इन प्रॉपर्टियों को लगाओगे, इनका यूज करोगे, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप की डेफिनेशन में आप ये सब कुछ लिख के आना है आपको, यानी ये चारों की चारों प्रॉपर्टी लगानी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये दो प्रॉपर्टी आप जो है ना सेटिस्फाई करोगे तो उसे सेमी ग्रुप बोलेंगे। आपसे कहा सेमी ग्रुप किसे बोलते हैं, आपने कहा जो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी पार करता है उस सेट को क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। तो या और चारों प्रॉपर्टी जिस सेट में सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसे ग्रुप बोलेंगे। इस बात से बेफिक्र रहो, टेंशन फ्री रहो, आपको सेट भी गिवन देगा और ऑपरेशन भी गिवन देगा, आपको केवल ये चारों प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो फिलहाल इनको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। एक होता है भैया एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप किसे बोलते हैं, देखो एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप अगर आपसे बोल रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एबिलियन ग्रुप है, तो आप चार प्रॉपर्टी तो ये लगाओगे, एक पांचवी प्रॉपर्टी और लगाओगे कम्युनिकेटिव की। इसमें लिख रहा एक ग्रुप G इज सेड टू बी एबिलियन, या कम्युनिकेटिव ग्रुप भी बोलते हैं इसे, एबिलियन या कम्युनिकेटिव। इफ सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव की आपको सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। कब दिखानी पड़ेगी, जब आपको क्या बोलता है, एबिलियन ग्रुप। लेकिन आपसे अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्रुप है दिखाना है, तो आपको वे चार प्रॉपर्टी दिखानी है जो अब से पहले मैंने आपको बताई। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टी भैया आपको तब लगानी है जब क्वेश्चन के अंदर ये बोलता है कि आपको एबिलियन ग्रुप दिखाना है, यानी एबिलियन ग्रुप दिखाओ। तो अगर एबिलियन ग्रुप आपसे बोल रहा है तो चारों तो वो लगाओगे और एक प्रॉपर्टी ये लगाओगे, तो टोटल 5 प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्वेश्चन में। अब इसके बाद एक चीज और बताता हूं, ये जो एबिलियन ग्रुप होता है ये होता क्या है, ये प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई होती है कि ए बी बराबर बी ए के होना चाहिए, या ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। ये वाली प्रॉपर्टी होती है एबिलियन ग्रुप की, ठीक। इसके बाद आते हैं कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप किसे बोलते हैं, देखो जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट दे रखे हैं तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट दे रखे तो वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। जैसे फाइनाइट ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप। जैसे आपको एक सेट बना के दे दिया, उसने नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5, भैया 5 एडिशन का ऑपरेशन दे दिया। कितने एलिमेंट है इसमें, 5, फाइनाइट है। तो अगर आप इसमें 5 चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे तो ये बोला जाएगा क्या, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक। और अगर आपको नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस टाइप से लिख दिया 1 2 3 और डॉट डॉट करके इस टाइप से प्लस इंफिनिटी तक, और एडिशन का ऑपरेशन दे दिया, तो आपने इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, तो आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या है, फाइनाइट, तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या है, इनफाइनाइट, तो वो आपका इनफाइनाइट ग्रुप होगा। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन देगा क्वेश्चन में, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट दे रखे तो आपको इनफाइनाइट ग्रुप कह सकते हो इसको, और नंबर ऑफ एलिमेंट आपको फाइनाइट दे रखे तो आप इसे फाइनाइट ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है ना। इनका वैसे कोई इतना यूज नहीं है इनका, ठीक है ना, बस ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसका ऐसा यूज है। ये बुक्स में आपकी डेफिनेशन दे रखी है इनफाइनाइट ग्रुप की भी, फाइनाइट ग्रुप की भी और एबिलियन ग्रुप की भी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। सबसे पहले मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन बताया। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी आपके सारे मैथमेटिकल में ऑपरेशन यूज होते हैं उसे ग्रुप की भाषा में क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक तो सेट आएगा और दूसरा ऑपरेशन आएगा। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई ग्रुप की। अगर आपसे बोल रहा कि आपका कोई सेट है, आपको ग्रुप दिखाना, तो उसमें चारों की चारों प्रॉपर्टी पार करोगे। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अगर आपसे बोल रहा कि एबिलियन ग्रुप दिखाना, तो आपको ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके दिखानी है। और अगर आपको एबिलियन नहीं बोल रहा, ग्रुप बोल रहा है, तो केवल वे 4 लगाओगे।
और अगर आपको एबिलियन बोल रहा तब ये प्रॉपर्टी लगानी। कहने का इसका मतलब है अगर आपसे एबिलियन कह रहा जब इसे लगाओगे, अदरवाइज इसे लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। इसके बारे में मैंने बता दिया। देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, यानी आपको कोई फाइनाइट सेट दे रखा है, तो उसे फाइनाइट ग्रुप बोल सकते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। इन दोनों का कोई ऐसा खास यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेट गिवन देगा। ठीक है, अब एक बात होगी। अब दूसरी बात बताता हूं। देखो क्वेश्चन में आपको सेट भी गिवन देगा और ऑपरेशन भी गिवन देगा। ठीक, और आपको सेट ये भी गिवन देगा कि ये फाइनाइट है। अगर फाइनाइट सेट गिवन दिया तो लिख के देगा कौन सा फाइनाइट है, और इनफाइनाइट सेट दिया तो आपको वो भी लिख के देगा कि इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अब मैं क्या बताता हूं, मैंने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी बताई है, लिख के तो बता दी, उनकी डेफिनेशन भी बता दी, लेकिन वे चारों प्रॉपर्टी आप सेट के अंदर कैसे कैसे यूज करोगे अब मैं वो बताता हूं कि कैसे कैसे आपको सवाल में यूज करनी है। इनको नोट कीजिए। देखिए भाई, अब आगे देखते हैं। देखो सपोज करो आपको कोई एक सेट दे रखा, उसने कहा नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, प्लस इंफिनिटी तक। ठीक, आपको इसे एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप दिखाना है। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में जब आपको ग्रुप दिखाना है तो आप इसमें चार की चार प्रॉपर्टी पार करोगे। कैसे कैसे? पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये बोलती है कि इस सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लो, कोई से भी दो ले सकते हो। आपने सपोज करो 4 और 5 ले लिया, इसमें ऑपरेशन लगा। ऑपरेशन क्या दे रखा है? एडिशन का। क्या है? 9। क्या ये 9 इस सेट के अंदर है 9 इस सेट के अंदर। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी आपकी पार होगी। ठीक है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने 4 5 लिया, आप 5 4 ले लो। ऑपरेशन आपको वही लगाना जो आपको गिवन देगा। ठीक है, अब दूसरे का आओ। दूसरी आती है एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। ठीक है ना, इसमें क्या बोला जाता है? इसमें आप इस सेट में से कोई भी 3 एलिमेंट निकाल लो, कोई से भी निकाल लो। 3 2 5 निकाल लिए, इधर भी यही निकाल लो 3 2 5। इनमें ऑपरेशन लगाओ जो ऑपरेशन आपको दे रखा है। ठीक है ना, पहले तो इन्हें सोल्व करो, फिर इन्हें सोल्व करो, आपस में बराबर आएंगे भाई। 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो आ गई है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी पार होगी। इसके बाद तीसरी क्या आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के अंदर क्या दिखाया जाता है भैया? आइडेंटिटी के अंदर ये दिखाया जाता है, आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो। सपोज करो मैंने 6 लिया, 6 में आप क्या जोड़ो जो 6 आ जाए, तो आप कहोगे 0। और मैंने बताया भी था 0 आपकी किसकी आइडेंटिटी? एडिशन की आइडेंटिटी। क्योंकि देख सकते हो, देखो 7 में क्या जोड़ो जो 7 आ जाए, 0 ही जोड़ोगे। 1 में क्या जोड़ो जो 1 आ जाए, तो 0 ही जोड़ोगे। 5 में क्या जोड़ो जो 5 आ जाए, तो 0 ही जोड़ोगे। तो 0 ही तो है आइडेंटिटी, जिससे एलिमेंट आ जाए। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? अगली प्रॉपर्टी होती है, यहीं पे लिख देता हूं, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। भैया इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखो इससे आगे ना देखो, इनवर्स का मतलब होता है 6 में क्या जोड़ो जो आइडेंटिटी आ जाए 0। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको आइडेंटिटी पता होगी जब तो इनवर्स निकालोगे। तो आप क्या जोड़ोगे? 6 में क्या जोड़ोगे जो 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर -6 जोड़ेंगे। ठीक, 5 में क्या जोड़ोगे जो 0 आ जाए, तो आप कहोगे -5 जोड़ोगे। ठीक, तो जो इसका इनवर्स होता है, जो इसका इनवर्स 6 का इनवर्स -6 है, -6 का इनवर्स 6 है, 5 का इनवर्स -5 है, और -5 का इनवर्स 5 है। तो चौथी प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी भी पार होगी। अब इसमें आपकी चारों प्रॉपर्टी पार होगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। सपोज करो इसमें बोल देता कि आपको एबिलियन ग्रुप दिखाओ, तो आप इसमें 5वीं प्रॉपर्टी भी दिखाते। 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी? कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेटिविटी, ये भी बोलते हैं इसे। कम्युनिकेटिव क्या बोलते हैं? इसमें से कोई भी दो एलिमेंट निकालो, जैसे 4 5 निकाल लिए, तो 5 4 ये आपस में बराबर हो गए। हाँ जी हो गए। 4 + 5 5 + 4 के इक्वल है। तो 5वीं प्रॉपर्टी भी पार होगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको तब दिखानी है जब क्वेश्चन में एबिलियन ग्रुप बोल रहा है, अदरवाइज आपको ये चारों ही प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा
कि सर आपने तो अपनी मर्जी से एलिमेंट निकाल लिए, जो सेट तो इनफाइनाइट है, हम कौन से एलिमेंट निकालेंगे? भाई ये दो एलिमेंट निकालो, इनफाइनाइट सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो आप इस बात से टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपको ये एलिमेंट ना निकाल के आप ए बी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो ए बी में करके आप सवाल करोगे, ठीक। ए बी निकाल लो, आपको सेट तो गिवन देगा, आपने कहा ये दो निकाल ले, नहीं जी आप ये दो निकाल लो, ये दो निकाल लो, ये दो, तो कौन से निकालोगे? तो इनफाइनाइट है। तो जो इनफाइनाइट सेट का जो सवाल होता है ना, या इनफाइनाइट ग्रुप होता है, तो उसमें हम एलिमेंट कौन से लेते हैं? ए और बी। वे दो एलिमेंट लेके हम पूरी चारों प्रॉपर्टी लगा के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यो भी प्रॉब्लम दूर होगी। दूसरी बात, चलो यो तो सेट इसका था, अब अगर मैं सेट दूसरा लेने लगूं, कहने का मतलब मैंने इंटीजर का सेट ले लिया -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कोई भी दो एलिमेंट लो, इसके निकाल लो, एक माइनस निकाल लिया, एक प्लस निकाल लिया। ऑपरेशन इसमें एडिशन का है, चलो मैंने ये बताया, या आप इसी में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ले लो, ठीक। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, हो गया -20। क्या -20 इस सेट के अंदर आएगा? हाँ जी आएगा। पहली प्रॉपर्टी पार। दूसरी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कोई भी तीन एलिमेंट निकाल लो, जैसे 3 निकाला, 4 निकाला, 7 निकाला, यो भी 3 निकाला, 4 और 7। ऑपरेशन इसमें किसका? मल्टीप्लाई का। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी बराबर आएगी, देख लो, 4 दिया 12 और 12 सत्ते 84, वो भी 84 हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी पार। इसके बाद आती है कौन सी? तीसरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या बोलती है भैया? आइडेंटिटी बोलती है कि आप जो है ना 6 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, जो 6 आए, तो मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 1 की। आपने कहा नहीं जी -4 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, -4 आए तो 1। तो याद रखना मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन की 0। बस यही दो बात आपको याद रखनी है। आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती मल्टीप्लीकेशन की। भाई आइडेंटिटी देख लो, मल्टीप्लीकेशन की तो 1 ही है, कोई से भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लो, वही सेम एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगली क्या आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब भैया क्या हो जाएगा? इनवर्स का मतलब हो जाएगा आपका कि आप 5 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, जो 1 आई। जैसे आपने यहां निकाला था ना 0, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 1/5 की। या 6 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, जो 1 आए, 1/6 की। तो यो इसका इनवर्स ही हो इसका। तो चारों प्रॉपर्टीज के अंदर भी सेटिस्फाई होगी। आप क्या कहोगे कि इंटीजर का जो सेट है वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर का सेट मैंने एडिशन के रेस्पेक्ट में दिखाया, आपका वो मल्टीप्लीकेशन के हो जाए। कोई भी दो एलिमेंट निकालो, इन दोनों को निकालो, मल्टीप्लाई लगा लो, तो 5 और 20 सेट के अंदर आएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, बराबर आएंगे। आइडेंटिटी 6 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, जो 6 आई, 1। मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है भैया? 1, ठीक। इनवर्स 6 में किस चीज की मल्टीप्लाई करो, जो 1 आ जाए, तो किसकी? 1/6 की। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है। ये भी आपका दोनों के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है। ये जो नेचुरल नंबर और इंटीजर का सेट है, ये एडिशन के रेस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी, और आपका सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी और डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी ग्रुप होंगे। लेकिन और बाकी सेट आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। वे केवल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के रेस्पेक्ट में ही ग्रुप होते हैं। और पूरी बुक में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का ही ऑपरेशन है, बस 2 ही ऑपरेशन है, एक तो गुना और एक आपका क्या? प्लस, बस, ठीक है ना। एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन। तो आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही ध्यान रखना। ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको बताया है, कैसे कैसे आप चारों के चारों प्रॉपर्टी आप कैसे कैसे इसमें सेटिस्फाई करोगे, ठीक। और आपको 5वीं प्रॉपर्टी तक लगानी, जब आपको एबिलियन का, इसी में बोल देता कि एबिलियन ग्रुप दिखाना, तो 5वीं लगा देते लो इसमें। 5वीं क्या है? कम्युनिकेटिव। आप कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप लिखते 5 और आप 3 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 के इक्वल है, तो ये भी प्रॉपर्टी पा, तो एबिलियन ग्रुप भी है ये, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको केवल लगानी बताई है कि आपको रफली समझाया है केवल, ठीक है ना। आप सवाल में ऐसे नहीं लगाओगे, केवल ये केवल नॉलेज के लिए बताया। अब सवाल में कैसे कैसे लगाओगे देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो भैया,
इस पूरे ग्रुप में केवल 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, जिसमें सेट देगा और ऑपरेशन देगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, जिसमें सेट देगा और ऑपरेशन देगा। तीसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, जिसमें सेट तो देगा ऑपरेशन नहीं देने का। अब पहले दो तो सेम है सर, वे कैसे कैसे पता चलेगा। देखो, एक में तो आपको इनफाइनाइट सेट देगा और ऑपरेशन देगा, जैसे ये है। ये आपको लिख के भी बोल सकता है कि नेचुरल नंबर का सेट है, ये एलिमेंट नहीं लिखने का, कि नेचुरल नंबर का सेट है, एडिशन का ऑपरेशन है, आपको ग्रुप दिखाना, ठीक। दूसरा आपको फाइनाइट सेट देगा। फाइनाइट सेट आपको लिख के देगा, जैसे उसने नेचुरल नंबर का सेट दिया या इंटीजर का सेट दे दिया, ठीक है ना, 1 2 3 4 एलिमेंट दे दिए, ऑपरेशन एडिशन का। तो आपको देख तो समझ में आ गया फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट आपको 100 के 100% लिख के देगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट भी आपको लिख के देगा, ठीक। फाइनाइट सेट आपको अगर दिया तो वो आपको लिख के देगा कि कितने उसके अंदर एलिमेंट है और क्या ऑपरेशन है, ठीक। और एक होता है स्टार का। स्टार में आपका केवल सेट होता है, ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन स्टार के अकॉर्डिंग होता है, वो क्वेश्चन में गिवन देता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाले क्वेश्चन लिखने बताऊंगा, ठीक है ना। इनका केवल एक मेथड बताऊंगा मैं, उस मेथड से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व कर दूंगा, ठीक। एग्जाम में भी आपको वही मेथड लगाना है। वो मेथड ऐसा है कि आपको जो है ना रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आपको किताब का क्वेश्चन आ रहा है या किताब से बाहर आ रहा, आपको केवल सेट और ऑपरेशन मिलना चाहिए। सेट और ऑपरेशन मिलेगा, आप चारों की चारों प्रॉपर्टी लिख दोगे, ठीक। और एक बताऊंगा इसका फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट की कंपोजिशन टेबल बनती है, ठीक है ना। और एक मेथड बताऊंगा मैं स्टार का। तो 3 मेथड पे आपके सारे सवाल हो जाएंगे ग्रुप के, ठीक है ना। कौन कौन से, एक तो मैं आपको इनफाइनाइट सेट का बताऊंगा, इसको कैसे लिखेंगे। एक मैं आपको फाइनाइट सेट का बताऊंगा सवाल, इसको कैसे लिखेंगे। एक मैं आपको उसका बताऊंगा स्टार का, कि स्टार के आपको सेट जो देगा या सवाल आपको जो देगा तो उसे हम कैसे कैसे सोल्व करेंगे। आपको एक का स्टेप बताऊंगा, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। और इस बुक के अंदर, जो ये बुक है आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में चल रही है, इसके अंदर जो है ना मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा केवल वो ही करना, क्योंकि काफी क्वेश्चन है, ठीक। और कर तो आप सारे लोग, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे दे रखे, कुछ इनफाइनाइट सेट के आगे भी दे रखे और कुछ लास्ट में भी दे रखे, ठीक। तो मैं पहले सारे आपको इनफाइनाइट सेट के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बताऊंगा कि कौन कौन सा इनफाइनाइट सेट का, फिर उसके बाद फाइनाइट के, फिर स्टार के, या पहले स्टार के करा दूंगा फिर फाइनाइट के करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, यो मैंने केवल आपको केवल रफली समझाया कि चारों प्रॉपर्टी कैसे कैसे आपको यूज करनी है, ठीक। अगर आपको इन सबको नोट करना है तो भाई आप नोट कर सकते हो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब आते हैं इसके सवालों पे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 50 पे। ये 50 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा। देखो, मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं केवल आपको एग्जाम के लिए वही तैयार करने हैं। मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगा और कुछ एग्जाम्पल, और आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे ही कर सकते हो। देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 50 पे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है सबसे पहले सो दैट, आपको सिद्ध करना है एक सेट है। सेट किस चीज का है, उसने बोल रखा है इंटीजर का है। आपको एलिमेंट भी दे रखे, तो ये एलिमेंट देख के आपको पता चल गया कि ये इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट तो नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। एक चीज और बताऊं, अगर आपको जो सेट ना देता, केवल आपको इतना लिख देता कि सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर, तब भी आप क्या बोलते कि ये इनफाइनाइट का सेट है। अगर ये एलिमेंट आपको ना लिखे, केवल इसकी जानकारी दे, जब भी आप समझ जाना कि इनफाइनाइट सेट है। मैंने आपको एक चीज बताई, अगर फाइनाइट सेट होगा तो फाइनाइट एलिमेंट गिवन देगा वो लिख के, ठीक है ना। और अगर आपको फाइनाइट एलिमेंट नहीं दे रखे तो समझ जाना कि इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट में आपको सेट और ऑपरेशन देगा। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये इंटीजर के एक सेट है, ये आई जो है ना एक इंटीजर का सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक। इज ए ग्रुप, आपको दिखाना वो एक ग्रुप है, बिलियन ग्रुप तो नहीं बोला, इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब ऑपरेशन दे रखा। ऑपरेशन किस चीज का दे रखा भैया, एडिशन का दे रखा। तो सेट के अंदर, सवाल के अंदर, सॉरी
दो चीज देगा, एक तो आपको सेट और एक आपको ऑपरेशन। केवल आपको वही चीज देखनी है। एडिशन का ऑपरेशन दे सकता है या मल्टीप्लीकेशन का, दो ही देगा। और सेट देगा, सेट कोई सा भी दे सकता है, नेचुरल नंबर का हुआ, रियल नंबर का हुआ, रेशनल नंबर का हुआ, नॉन जीरो रेशनल नंबर का, इंटीजर का। ठीक है, अब आपको पता चल गया सेट भी आपके पास गिवन है और ऑपरेशन भी आपके पास गिवन है। आपको ग्रुप दिखाना है, तो ग्रुप देख तो ही आपको ये पता चलेगा कि इसमें चारों प्रॉपर्टी लगेगी। अब चारों प्रॉपर्टी कैसे कैसे लगेगी ये तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख कर देगा, आपको क्वेश्चन में ही आंसर देता है। इसने कह दिया कि सिद्ध करके दिखाओ ये एक ग्रुप है, तो आपको बस इसमें चारों प्रॉपर्टी लगा के दिखानी। कैसे कैसे देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद में मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बता रखी, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर। कहने का मतलब है हम कोई भी दो इंटीजर ले और उनको जोड़ दो, इज सो एन इंटीजर। तो जोड़ने के बाद भी आपके इंटीजर ही आएंगे भैया। कैसे कैसे, a प्लस बी बिलोंग किसे करेंगे, आई को। जोड़ने के बाद मैंने बताया था इनफाइनाइट सेट में कौन से एलिमेंट लेते हैं, तो बहुत सारे हैं, उससे बढ़िया है आप a प्लस बी निकाल लो। तो a प्लस बी को जोड़ो, आई के अंदर आएंगे। फॉर ऑल ए बी अलग अलग भी आई के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखोगे, देयरफॉर आई इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, जोन सा ऑपरेशन आपको देगा वही लिखना है, एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी पार होगी। इसमें क्या कह रहा, वी नो दैट, हम जानते हैं सम करने, किसे करने, दो इंटीजरों को। जोड़ने के बाद भी क्या आएंगे, वे एक इंटीजर आएंगे। देखो a प्लस बी जोड़ने के बाद किसको बिलोंग करेंगे, आई को, और ए बी अलग अलग भी आई को बिलोंग करेंगे। जैसे 3 प्लस 5 को जोड़ो, जोड़ने के बाद सेट के अंदर आएंगे, और 3 प्लस 5 भी सेट के अंदर है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। ठीक, एसोसिएटिव में आप यहां क्या लिख सकते हो, वी नो दैट द एडिशन इज इंटीजर। एडिशन इज इंटीजर इन एसोसिएटिव कंपोजिशन। ठीक है ना। आप यहां ये ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये आपस में इक्वल हो गए। फॉर ऑल a b और c किसको बिलोंग करेंगे, आई को। इसका मतलब है हम जानते हैं कि एडिशन का जो ऑपरेशन है और एलिमेंट जो इंटीजर के हैं, इंटीजर के एलिमेंट एडिशन के ऑपरेशन के लिए या उसके ऑपरेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, पार करते हैं। यो आप एक लाइन में लिख कर दिखा सकते हो कि जो इंटीजर के एलिमेंट है वे एडिशन के ऑपरेशन में, या एडिशन का जो ऑपरेशन है वो इंटीजर के एलिमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आप ये भी लिख के दिखा सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट यहां बना दो, ठीक है ना। और a प्लस बी, इनका ऑपरेशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक लाइन में लिख के दिखा सकते हो। इसके बाद में आती है अगली प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो आइडेंटिटी सॉरी, ठीक है ना। इसमें भैया पेज नंबर 50 से दे रखी है, ये तो ध्यान रखना इन सब चीजों को, ये 50 से दे भी रखी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैंने एडिशन की बताई थी। आप यहाँ की क्या लिखोगे, लेट ए बी किसको बिलोंग करेंगे, आई को। कहने का मतलब है a में प्लस 0 जोड़ो,
या 0 प्लस ए जोड़ो। फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, आई को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहां लिखोगे देयरफॉर 0 इज ए एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये देखने में जितने क्वेश्चन है हार्ड है उतने होते नहीं, तो आपने ये लिख दिया। आप b प्लस 0 भी लिख सकते हो। अगली प्रॉपर्टी क्या आती है भैया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या लिखोगे, द नंबर कौन से है, ए बी, किसको बिलोंग करेंगे, आई को। अब एक बात बताओ, इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए में आप क्या जोड़ो जो 0 आ जाए, तो प्लस ए माइनस ए जोड़ोगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट माइनस ए प्लस ए, ठीक है ना। तो फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, आई को। तो आप इससे बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, यहां लिखोगे देयरफॉर माइनस ए इज इनवर्स ऑफ किसका, ए का, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें लिख दिया आपने दो एलिमेंट निकाले, कौन से, इंटीजर, उनको जोड़ा, इंटीजर ही आया, ए प्लस बी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, जो एडिशन का ऑपरेशन है और इंटीजर के जो एलिमेंट है, तो इंटीजर के जो एलिमेंट है वे एडिशन के ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे भी आप लिख के दिखा सकते हो, ये लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, आपस में इक्वल है। आइडेंटिटी आपको पता है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 हो, ए में 0 जोड़ो या 0 प्लस ए, आपस में क्या आएगा, ए ही आएगा, देख लो, ए प्लस 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्या, आई, बोल लो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक। इसके बाद में 0 क्या है, एडिशन आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख सकते हो। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या आता है, a प्लस माइनस ए बराबर 0 या माइनस ए प्लस ए, तो ये भी आपका 0 के इक्वल ही होगा, ठीक। तो जो मैंने बताया था इसका इनवर्स होता है, जो किसका इनवर्स होता है, इसका, वो मैंने लिख दिया। तो मैंने इसमें चारों प्रॉपर्टी पार कर दी। अब उसने केवल ग्रुप बोला, एबिलियन ग्रुप तो नहीं बोला। अब नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे हैंस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताओगे, तो सेट किसका है, इंटीजर का, ऑपरेशन कौन सा, एडिशन, इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू, ऑपरेशन उसने दे ही रखा, कौन सा, एडिशन, ठीक है। देखो केवल इतना लिख के दिखाना है आपको, लास्ट में आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओगे। तो सवाल में केवल आपको सेट और ऑपरेशन देगा, आप भी सेट और ऑपरेशन ही चेंज कर दो, इसको रटो मत, इसको 1-2 बार लिख के देखो। तो लिखने के बाद में आपको सवाल जैसे दिया, इससे अलग आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपका रेशनल नंबर का सेट है, एडिशन का ऑपरेशन है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस क्या करना, यहाँ आपको क्यू बना देना, जो वो आपको सेट देगा यहाँ पे, ठीक। तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी इस टाइप से आपको लगानी है क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने ए बी क्यू लिए, ए बी इसलिए लिए क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट के अंदर से कौन से 2 एलिमेंट निकालोगे, बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए क्या करता है वो, ए बी निकालता है। इसमें जो है ना एग्जाम्पल के अंदर भी आपको कुछ में ए बी निकाल रखा होगा, कुछ में 2 आपके इंटीजर अलग से निकाल रखे होंगे, तो आप ए बी निकाल के सवाल करना इस टाइप से। तो देखो कितना टफ क्वेश्चन था, कितना इजी हो गया। आपको केवल सेट और ऑपरेशन देना चाहिए, सेट और ऑपरेशन से ही आप जो है ना सवाल कर सकते हो। आपको क्या पता है, सेट को क्वेश्चन में गिवन देगा और ऑपरेशन भी आपको गिवन देगा, आप भी सेट और ऑपरेशन बदल दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहली प्रॉपर्टी लिखी आपने, 2 इंटीजरों को जोड़ा, जोड़ने के बाद इंटीजर आया। दूसरी प्रॉपर्टी लिखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर के एलिमेंट, वो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या सेटिस्फाई करती है, क्या सेटिस्फाई करते हैं, इंटीजर के जो एलिमेंट है, और इंटीजर के एलिमेंट में कौन सा ऑपरेशन लगना चाहिए, एडिशन का। तो इंटीजर के एलिमेंट में एडिशन का जो ऑपरेशन लगता है उसमें उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसे आप एक लाइन में लिख सकते हो, या आप यो लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका ऑपरेशन बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी आपको पता है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0, भाई ए प्लस 0 या 0 प्लस ए बराबर 1 ही होगा। इनवर्स आइडेंटिटी पे बेस है, आइडेंटिटी मतलब ए में क्या जोड़ो जो 0 हो जाए, माइनस ए, या आप इस माइनस ए को यहाँ लिख सकते हो, इसे यहाँ लिख सकते हो, बात एक ही है।
उसके बाद देखो -1 इसका इनवर्स है, a का इनवर्स, ये इसका इनवर्स होता है, ये इसका इनवर्स। इसके बाद हैंस करके आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओगे। मैंने आपको एक चीज बताया थे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर केवल आपको सेट और ऑपरेशन लिखना बस। अब इसमें एबिलियन ग्रुप तो बोल नहीं रहा, कुछ क्वेश्चनों में पांचवी प्रॉपर्टी भी लगा रखी, लेकिन जिसमें आपको एबिलियन ग्रुप बोलेगा उसमें आप पांचवी प्रॉपर्टी लगाओगे। तो जो केवल मैंने एक मेथड बताया, उस सवाल का जो मैंने एक मेथड बताया जिसमें केवल सेट और ऑपरेशन दे, और सेट देखो इनफाइनाइट है, तो आपकी पूरी बुक में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, केवल सेट और ऑपरेशन पता होना चाहिए। आपको एक चीज देखनी कि जो आप सेट है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और ऑपरेशन आप एकदम ये चारों प्रॉपर्टी लगा दोगे। अब देखो मैं इसी में आपको सारे सवाल चेंज करने बताता हूं, फिलहाल आप ये नोट कीजिए, मैं सारे सवाल इसी में चेंज करने बताऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 पे पेज नंबर 51 है। मैंने देखो इसका सवाल बदल दिया, ये आंसर एज इट इज रखा। आप भी ऐसे ही करोगे क्वेश्चन में, मतलब जो है ना आपको जो है ना सारे सवाल लिख लिख के देखने हैं, लेकिन मेथड एक ही है, ये भी सेम ऐसा ही है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा देखो सो दैट, सिद्ध करो एक सेट है जी का, उसने एक सेट दे दिया, ये भी इनफाइनाइट है। देखो इन सारे एलिमेंट में m की मल्टीप्लाई हो रही, लेकिन उसने बोल दिया ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर बाय ए फिक्स इंटीजर m। उसने कहा कि इनके अंदर एक इंटीजर की मल्टीप्लाई हो रही है m की, बोल दिया उसने, क्या बोल रहा कि एक इंटीजर फिक्स इंटीजर m की मल्टीप्लाई हो रही है। एक बात बताओ, अगर मैंने कोई इंटीजर का सेट लिया और उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 की मल्टीप्लाई करने से क्या वे इंटीजर बदल जाएंगे? इंटीजर ही तो रहेंगे। ऐसे ही किसमें एक इंटीजर के सेट में मैंने m की मल्टीप्लाई कर दी और m आपका इंटीजर है, तो इंटीजर ही रहेंगे। आगे उसने क्या कहा, इज ए ग्रुप, ग्रुप दिखाना किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के। तो देखो सवाल पूरा का पूरा वही है, कैसे कैसे आपको चेंज करना है। इसने सेट दे रखा किस चीज का, इंटीजर का, लेकिन इंटीजर के सेट को जी लिख रखा। आप भी क्या करो, सेम वही प्रोसेस, वी नो दैट द, यो जो है ना द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एंड इंटीजर। आपने a प्लस बी निकाले, अब के उनमें क्या है मल्टीप्लाई m की, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, एम ए प्लस के एम बी, बिलोंग किसा करेंगे, आई को, और अलग अलग आप यहां लिख सकते हो क्या, ए एम और बी एम, ये भी आपके आई को बिलोंग करेंगे। सेम वही प्रोसेस, आई इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव में सेम वही लिखना है, बस मल्टीप्लाई किसकी होनी है, एम की। तो आप यहां से क्या लिखो, यहां ऐसे कर दो, क्या कर दो जी, ए एम प्लस के बी एम प्लस के सी एम इक्वल टू ए एम प्लस बी एम और प्लस के CM। इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए। और ये आपका किसको बिलोंग करा, देखो I की जगह G दे रखा, तो आप यहाँ भी क्या करोगे, G कर दो, यहाँ भी आप क्या करो, G कर दीजिए, ये भी देयरफॉर G, और यहाँ पे भी आपको I के प्लेस पे उसने क्या दे रखा, G। तो आपको सेट और ऑपरेशन बदल के देगा, आप भी सेट और ऑपरेशन बदल दीजिए। ये भी आइडेंटिटी आपको पता है, ये किसको बिलोंग करेंगे, G को बिलोंग करेंगे। इसके बाद बस इसमें भी m की मल्टीप्लाई कर दो, और भैया इसमें भी m की मल्टीप्लाई कर दो, ये भी am हो जाएगा। तो आप इसे लिखोगे क्या, ये क्या आ जाएगा आपका, implies that am for all, am किसको बिलोंग करेगा, g को, क्योंकि उन्होंने इंटीजर को g से डिनोटेड करा, आप भी g लिख दो। इसके बाद में यहाँ 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सेम इनवर्स, इनवर्स का मतलब a b किसको बिलोंग करेंगे भैया, g को बिलोंग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, ये एम ए प्लस माइनस के एम ए बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक है। या इसे भी ऐसे ही लिख सकते हो, माइनस के एम ए प्लस के एम ए, कट के क्या आ गया, 0, ठीक। ये किसको बिलोंग करेगा, m, या a किसको, g को। देखो एम ए लिख सकते हो या ए बी लिख सकते हो, बात एक ही है। इसके बाद माइनस ए या माइनस एम ए किसका इनवर्स है, एम ए का, ठीक। हेंस वही ऑपरेशन, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बस जी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना, केवल सेट और ऑपरेशन ही तो बदलने, आप भी सेट और ऑपरेशन बदल दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो रटो मत किसी भी चीज को, ठीक है ना, वो केवल आपको सेट और ऑपरेशन देगा, आप भी सेट और ऑपरेशन बदल दो। सपोज करो यहाँ एडिशन के प्लेस पे मल्टीप्लीकेशन देता, आप सारे में मल्टीप्लीकेशन कर देते, आपको कोई सेट अलग देता, जैसे क्यू दे देता, आप सारे में क्यू क्यू कर देते,
ठीक, और इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसे एज इट इज ही देखो, इससे पहला ही तो ये पूरा क्वेश्चन है, तो सेम आपको यो क्वेश्चन भी एज इट इज है। तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे ट्राई मत करो कि आप जो है ना सारे क्वेश्चन अलग अलग मेथड से लिखने, एक मेथड से लिखो जो मैं बता रहा, बस सेट और ऑपरेशन बदलने, आप भी सेट और ऑपरेशन बदल सकते हो, ठीक है ना। और वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर भैया 3 है, पेज नंबर 51 पे। पहले तो मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपको करना नहीं, उसके बाद में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 कराया है। इसके बाद ऐसे ही आप कौन सा एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी मैं बताता हूं, आप इसे नोट कीजिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है प्रूफ दैट द सेट, इसने बोला प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखाना सेट, ये भैया Q0 हो, Q0 है। Q0 का मतलब है आप पे नॉन जीरो रेशनल नंबर का आपको सेट दे रखा, सेट लिख के तो नहीं दे रखा, तो आपको कैसे पता चला कि फाइनाइट है इनफाइनाइट। मैंने बताया अगर आपको लिख के भी ना दे, लेकिन सेट की जानकारी दी कि आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो आपका इनफाइनाइट होगा। आपको अगर फाइनाइट देगा तो वो लिख के देगा फाइनाइट एलिमेंट, ठीक, वरना तो सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर है, एक आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट है फ्रॉम ए ग्रुप, ग्रुप आपको दिखाना अंडर द ऑपरेशन, ऑपरेशन उसने कह रखा, कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन का। अब आपका ऑपरेशन भैया चेंज कर दिया, किस चीज का चेंज कर दिया, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन चेंज कर दिया ऑफ ए रेशनल नंबर। तो आपको सेट भी चेंज कर दिया, ऑपरेशन भी, आप भी इसमें सेट और ऑपरेशन चेंज कर दो। देखो कैसे कैसे, यहां क्या लिखोगे, वी नो दैट सम ऑफ, सम की जगह क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, सम ऑफ वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एन नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है ना। दैट इज, यहां आप क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस यहां लिखो, क्या लिखो, दैट इज करके इससे आगे ही लिख सकते हो, क्या, मल्टीप्लीकेशन है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो आप लिख सकते हो ए और आपका बी बिलोंग किसे करेंगे, बताना भैया, Q0 को। तो फॉर ऑल ए बी अलग अलग किसको बिलोंग करेंगे, Q0 को। यहां लिखोगे क्या, Q0 इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का दिया, ठीक, लो ऑपरेशन चेंज कर दो। अब इसके बाद वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन, यहां क्या लिखा जाएगा भैया, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक, इज, यहां पे क्या लिखोगे, नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये है ना रेशनल नंबर इन एसोसिएटिव कंपोजिशन। तो आप यहां पे क्या करो, अब यही सेम कर दो, सेम क्या करना भैया, यहां पे लिखना ए बी और सी बराबर है ए बी और सी, फॉर ऑल ए बी और सी किसको बिलोंग करेंगे, Q0, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहां पे क्या करो, Q0 कर दो भैया। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है आपकी 1, तो a इंटू 1 बराबर क्या आएगा, a, इंप्लाइज दैट 1 इंटू a लिख सकते हो, फॉर ऑल a किसको बिलोंग करेगा, Q0। यहां पे क्या लिखो, 1 इज ए मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो आपको भी केवल सेट और ऑपरेशन ही, द नंबर ए बी किसको बिलोंग करेंगे, Q0 को। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखो, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए आप a इंटू वन, क्या वो a इंटू वन अपॉन ए इक्वल टू किसके आ जाएगा, वन पर। इम्प्लाइज दैट इज ऐसे भी लिख सकते हो, देखो वन अपॉन ए इंटू ए। तो फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, Q0। तो ये आपका इनवर्स आ गया। कौन सा इनवर्स आ गया भैया, इसे लिख सकते हो ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए। बस सेट में यहाँ पे क्या लिख दो, Q0, यहाँ पे क्या लिख दो, क्रॉस या डॉट, इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो देखो मैंने सेट और ऑपरेशन ही तो चेंज किया, आप भी सेट और ऑपरेशन चेंज कर सकते हो। तो जो इनफाइनाइट सेट के सवाल है उन्हें रटो मत, केवल मैं एक मेथड के सवाल बता रहा हूं सारे के सारे। ठीक, बस आपको सेट और ऑपरेशन देगा तो आपको भी सेट और ऑपरेशन ही बदलने। इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। देखो भैया एक तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज में 53 पेज पे। ये जो आपका पेज नंबर 53 है, इसमें भैया आपकी क्या है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, फर्स्ट मत करना, सेकंड। देखो जो ग्रुप नहीं होते वे एग्जाम में नहीं आते, केवल क्वेश्चन नंबर 3 करना। 3 में 5 पार्ट्स है। पहला पार्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और किसका ऑपरेशन है, एडिशन का। तो आप भी इसमें सारे में सीसी बना दो और ए प्लस बी लिख दो। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका पार्ट है रेशनल नंबर का सेट है, एडिशन का ऑपरेशन है। तो आपको क्या करना, सेम यही मेथड, बस इनके बीच में प्लस लगाने हैं, यो Q0 हटाना है, प्लस लगाने, प्लस की आइडेंटिटी आपको पता ही है 0। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है सारे के सारे। ठीक है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे, ये सारे बेकार क्वेश्चन हैं, बस केवल स्टार के बता रहा हूं मैं, और ये नहीं करने जो जो मैं बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 3 के आपको 5 पार्ट्स करने हैं। कौन कौन से, एक तो फर्स्ट, एक आपका सेकंड, और एक आपका थर्ड, और एक आपका 4, और एक आपका 5। ये कर लेना, और ये जो मैंने एग्जाम्पल बताई ये कर लेना। ठीक, इसके बाद में आपका जो है ना, ये केवल एक मेथड के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। एक मेथड के क्वेश्चन का मतलब है केवल इनमें आपको सेट देगा, एक तो आपको सेट देगा और एक आपको केवल ऑपरेशन देगा, और सेट भी आपको इनफाइनाइट देगा, फाइनाइट नहीं देने का। ठीक, तो ये जो आज मैंने आपको लेक्चर में ये सब कुछ कराया है, केवल आपको ग्रुप के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टी बताई, और एक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। एक टाइप के क्वेश्चन मतलब जिनमें आपको सेट दे और ऑपरेशन, तो आप भी सेट और ऑपरेशन बदल दो। ठीक है, तो देखो रटने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अलग मेथड से हर एक क्वेश्चन करना है, ये ऐसा नहीं। आपको किताब से बाहर कोई क्वेश्चन दे दे, कोई भी सेट दे दे, ऑर्डर पेयर का दे दे या वेक्टर का सेट दे दे, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन तो कहेगा ही, तो आप भी वेक्टर का सेट दे रखा, सारे में वेक्टर वेक्टर लिख दो। आपको ऑपरेशन दे रखा मल्टीप्लीकेशन का, सारे में मल्टीप्लाई कर दो। एलिमेंट यही निकालने ए बी, इनसे ही आपके सारे हो जाएंगे। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा, आप ये ए बी निकाल लो, यहाँ पे सी सी कर दो, इन्हें आपको सी को बिलोंग, बस। ऑपरेशन एडिशन है, एडिशन लिख दो, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन लिख दो। ठीक है ना। तो आपको ये जो है ना, ये सारा के सारे जो है ना मैंने क्वेश्चन दिए, ये करने हैं। केवल मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद इसमें स्टार के क्वेश्चन दे रखे, वे मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। आने वाले लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा, पहले तो आपको उन्हें समझाऊंगा कि कैसे आपको रफली उन्हें सोल्व करना है, क्योंकि स्टार के क्वेश्चनों में केवल आपको सोल्व करना पड़ता है, उनमें लिखना नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है ना। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि काफी लेंथी, काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं, देखो भैया, इसमें जो मैं आपको लेक्चर लूंगा तो वे 1 घंटे के भी हो सकते हैं और 1 घंटे से ज्यादा के भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 45 मिनट या 20 मिनट का लेक्चर हो जाए खत्म, क्योंकि इसमें लेंथी काफी क्वेश्चन है। तो इस बात से थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर जो है ना 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ा रहे एक लेक्चर को। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप जो है ना इन सब क्वेश्चनों को करोगे, जो जो मैंने क्वेश्चन दे रखे वे सारे के सारे ट्राई करोगे, ये सारे के सारे लिखने हैं बस। अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको अगली टाइप के जो क्वेश्चन है वे कराता हूँ स्टार के। सारे के सारे नहीं कराऊंगा, 3 ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।